न्यूजीलैंड के बारे में हम तभी बात करते हैं जब इंडिया का क्रिकेट मैच उनके साथ खेला जाता है, जैसे कि आज है न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मैच। लेकिन न्यूजीलैंड देश के बारे में जानने और देखने के लिए इससे भी ज्यादा बहुत कुछ है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। जैसे यहाँ के लोगों का स्वभाव जो बहुत ही शांत है, यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और मौसम, यहाँ के लोगों की संस्कृति, इतिहास और मन को शांति देने वाली प्राकृतिक जगहें। इस देश को गहराई से जानने से पहले आपसे हमारा एक सवाल है, भारत आज मैच जीतेगा या फिर न्यूजीलैंड बाजी मार लेगा? कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये है न्यूजीलैंड, जो कि नक्शे पर दक्षिणी प्रशांत महासागर में मौजूद है। इसका पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया है। न्यूजीलैंड एक आइलैंड कंट्री है जो छोटे छोटे अलग अलग आइलैंड से मिलकर बना है, लेकिन इसके दो सबसे मेन आइलैंड हैं, एक नॉर्थ आइलैंड और एक साउथ आइलैंड। हमें जानकर हैरानी हुई कि यहाँ के लोग 2 मिनट का सफर तय करने के लिए भी फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड में दुनिया की शॉर्टेस्ट कमर्शियल फ्लाइट उड़ाई जाती है, जो वेलिंगटन और लिटिलटन के बीच उड़ती है। ये फ्लाइट सिर्फ 2 मिनट की होती है। इससे एक टूरिस्ट आइलैंड तक पहुंचा जाता है। न्यूजीलैंड का एरिया 2,68,021 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और एरिया के मुताबिक ये 75वीं रैंक पर आता है। यहाँ अगर छुट्टी का दिन नहीं है तो ज्यादातर सड़कें, पार्क, मॉल या फिर रेस्टोरेंट्स खाली ही नजर आते हैं। इसके पीछे की वजह है यहाँ की कम आबादी। इतने बड़े देश में केवल 52,50,000 लोग ही रहते हैं और इनके पास खाली समय तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और लगन से करते हैं, हमेशा व्यस्त रहते हैं। जब जरूरत होती है या छुट्टी होती है तभी यहाँ की सड़कों पर भीड़ नजर आती है। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश है जहाँ धार्मिक विचारों पर लोग कम ही यकीन करते हैं। यहाँ की आबादी के 48% लोग किसी भी धर्म को मानते ही नहीं हैं। ये लोग विज्ञान, विकास, शिक्षा और तर्क को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद यहाँ की 38% आबादी ईसाई है। 2% में माओरी परंपरा को मानने वाले हैं, जो यहाँ का प्राचीन धर्म है। 2% में हिंदू भी हैं और 1.5% में मुस्लिम हैं। बाकी के बचे 8.5% में अलग अलग धर्मों के मानने वाले लोग यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। न्यूजीलैंड में महिलाओं को बहुत ही सम्मान दिया जाता है और उनके अधिकारों को 19वीं सदी से पहले ही यहाँ के लोगों ने मजबूत करना शुरू कर दिया था। 1893 में पहली बार किसी महिला ने वोट डाला था और ये काम न्यूजीलैंड में किया गया था, जिसके बाद ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार पूरी दुनिया में फैल गया। इससे पता चलता है कि यहाँ महिला हो या पुरुष, दोनों एक समान ही देखे जाते हैं। चाहे राजनीति हो, खेल हो, बिजनेस हो या फिर टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में न्यूजीलैंड में महिलाओं का योगदान बराबर रहता है। न्यूजीलैंड में महिलाओं की संख्या भी पुरुषों से काफी ज्यादा है और इसे सबसे सुरक्षित देशों में से एक माना जाता है। न्यूजीलैंड के लोगों को कीवी कहते हैं, जो दरअसल एक प्रकार का पक्षी होता है और ये यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी भी है। लेकिन हैरानी की बात है कि ये एक ऐसा पक्षी है जो उड़ ही नहीं सकता। ये छोटा होता है, इसका वजन ज्यादा होता है और इनके पंख इतने छोटे होते हैं कि ये कभी भी आसमान की सैर नहीं कर पाते, फिर भी इसे पक्षी ही माना जाता है। ये है न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ये शहर न्यूजीलैंड के साउदर्न टिप पर नॉर्थ आइलैंड में मौजूद है और ये देश की राजनीति, संस्कृति और इतिहास के साथ कला का केंद्र भी है। वेलिंगटन को द विंडी सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का मौसम तेज हवाओं वाला होता है। वेलिंगटन में बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं। ये शहर अपने समुद्री किनारों, पर्वतों और हरियाली के लिए जाना जाता है, जो इसे एक खास और बेहद ही सुंदर घूमने लायक जगह बनाते हैं। न्यूजीलैंड की जमीन, तेज हवाएं और ज्वालामुखी ऐसा वातावरण और जलवायु पैदा करती हैं जिसमें एक भी सांप जिंदा नहीं रह सकता। यही वजह है इस देश में आपको एक भी सांप ढूंढने से भी नहीं मिलने वाला। ये एक विकासशील और आधुनिक देश है। यहाँ पर लोग
पैसों का बहुत ही कम इस्तेमाल करते हैं। हर चीज की पेमेंट कार्ड या फिर पेमेंट ऐप से करी जाती है। सब्जी का बिल देने से लेकर गाड़ी में पेट्रोल की पेमेंट ऑनलाइन करते हैं। ऐतिहासिक इमारतों के साथ आधुनिक इमारतों का यहाँ अनोखा मिलन है। एक ही समय पर दोनों देखने को मिल जाती हैं। ये है ग्लोवॉर्म केव्स। ग्लोवॉर्म केव्स न्यूजीलैंड में एक स्पेशल जगह है जहाँ छोटे छोटे ग्लोवॉर्म्स चमकते हैं। ये ग्लोवॉर्म्स एक प्राकृतिक रोशनी निकालते हैं जो गुफा को रात के वक्त चमकदार बना देते हैं। इन गुफाओं में आप बोट्स पर भी बैठकर जा सकते हैं और चमकती हुई रोशनी देख सकते हैं। ये गुफाएं वेटोमो में सबसे ज्यादा मशहूर हैं। ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ का नजारा बिल्कुल जादुई लगता है। ऐसा लगता है मानो हम एक जादुई दुनिया में पहुंच चुके हों। न्यूजीलैंड में पैसे के रूप में न्यूजीलैंड डॉलर इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे देश भारत के लगभग 50 रुपए के बराबर है। ये है क्वींसटाउन जो कि न्यूजीलैंड का एक बहुत ही प्रसिद्ध और खूबसूरत शहर है जो साउथ आइलैंड में है। लेक वाकातिपू के किनारे मौजूद है। ये जगह अपनी अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और रोमांचक खेलों के लिए जानी जाती है। क्वींसटाउन को एडवेंचर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आपको दुनिया के सबसे रोमांचक खेल जैसे कि बंजी जंपिंग, स्काई डाइविंग, जेट बोटिंग और पैराग्लाइडिंग का आनंद देखने को मिलेगा। यहीं से बंजी जंपिंग की शुरुआत करी गई थी। क्वींसटाउन की प्राकृतिक खूबसूरती बहुत ही लाजवाब है जिसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ के पहाड़, झीलें और हरियाली ऐसा लगता है मानो किसी चित्रकार ने एक पेंटिंग बनाई हो। इसी जगह पर वर्ल्ड फेमस मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग की शूटिंग भी करी गई थी, इसीलिए ये और भी ज्यादा फेमस है। सर्दियों के मौसम में क्वींसटाउन स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर जगह है। ये है ते पापा म्यूजियम, न्यूजीलैंड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण म्यूजियम जो देश के इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहरों को दर्शाता है। ये म्यूजियम न्यूजीलैंड की सांस्कृतिक धरोहर का एक खास स्थान है। ये है वियाडक्ट हार्बर। ये जगह अपने याच, वाटर फ्रंट एरिया, पैदल चलने के लिए किनारे, स्वादिष्ट खाने और कैफेज के साथ रेस्टोरेंट के लिए जानी जाती है। यहाँ लोग आते हैं, कैफेज में बैठकर कॉफी पीते हैं और कॉफी पीते पीते बाहर का अद्भुत नज़ारा देखते हैं। छोटी छोटी याच का सफर करते हैं। ऊंचाई से देखने पर यह जगह बहुत ही सुंदर और जीवित नजर आती है। यहाँ लोगों की चहल पहल है, पानी का शोर है और याच की आवाज है। ऑकलैंड में वियाडक्ट हार्बर एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ आप माओरी समुदाय के इतिहास, कला, विज्ञान और प्रकृति से जुड़ी हुई कई चीजें देख सकते हैं। पहले यहाँ 2 अलग अलग म्यूजियम थे, एक नेशनल म्यूजियम और दूसरा म्यूजियम ऑफ न्यूजीलैंड। लेकिन 1998 में इन दोनों को एक साथ मिला दिया गया और एक नया म्यूजियम बना जिसे आज ते पापा के नाम से जाना जाता है। यहाँ आपको समुद्र से निकाले गए कई समुद्री जीव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा युद्ध से जुड़े कई शिल्प, हथियार, पुराने जमाने की नाव, घर, बर्तन, पत्थर, जानवरों की हड्डियां और न्यूजीलैंड के कलाकारों की पेंटिंग्स भी देखने को मिलेगी। इस म्यूजियम की छत पर जाने पर पूरे शहर का एक शानदार दृश्य देखने को मिलता है। म्यूजियम में एक कैफे भी है जहां लोग आराम से बैठकर खाना खा सकते हैं। कुछ ही समय में यह स्थान न्यूजीलैंड के बारे में बहुत कुछ सिखा देता है और इसे देखना एक अद्भुत अनुभव रहता है। देश का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड। इस एक शहर में देश की 35% आबादी रहती है। ये शहर नॉर्थ वाले आइलैंड में बसा हुआ है। हालांकि शहर बड़ा है, लोग भी ज्यादा हैं, फिर भी आपको सब कुछ खाली ही दिखेगा। रेस्टोरेंट्स, होटल, पार्क, बिल्डिंग, किसी भी चीज की यहाँ कोई कमी नहीं। फिर भी यहाँ लोग अपने घरों से ज्यादा बाहर नहीं निकलते, सिवाय छुट्टी के दिनों में, इसके अलावा त्योहारों पर। ये है न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची इमारत जिसे स्काई टावर कहा जाता है। ये ऑकलैंड के सेंटर में खड़ी है और एक प्रमुख लैंडमार्क है। ये इमारत 328 मीटर ऊंची है। टावर के सबसे टॉप फ्लोर पर जाने के बाद आपको जो नज़ारा देखने को मिलेगा वो काफी अद्भुत है। यहाँ काफी टूरिस्ट आते हैं। पूरा शहर इस टावर के ऊपर से देखा जा सकता है। ठंडा पानी, हरियाली, साफ मौसम, तेज हवा
और शांति आपका दिल जीत लेगी। इस स्काई टावर को 1997 में बनाकर पूरा किया गया था। यहाँ स्काई जंपिंग और स्काई वॉक भी करी जा सकती है। यहाँ पर एक या दो आधिकारिक भाषाएं नहीं हैं, बल्कि तीन आधिकारिक भाषाएं हैं जिन्हें सरकारी कामों में, स्कूलों में, आम लोगों के बीच बोला जाता है। पहली है इंग्लिश, दूसरी है माओरी और तीसरी है न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज। यहाँ के लोग पर्यावरण और साफ सफाई को लेकर बहुत ही एक्टिव रहते हैं, तभी तो पूरा देश हरियाली से भरा हुआ है। चारों तरफ साफ सफाई है। यहाँ पर जो भी कांच की बोतल या फिर प्लास्टिक का कूड़ा होता है उसे 99% तक रिसाइकल किया जाता है। आप यहाँ कहीं भी चले जाइए, साफ सफाई ही आपका दिल जीत लेगी। लोग इलेक्ट्रिक कारें चलाते हैं, जिस वजह से प्रदूषण होता ही नहीं। इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ इतनी कंपनीज खुल रही हैं, इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि दूसरे देश के लोगों को यहाँ पर नौकरी करने के लिए बुलाया जा रहा है। यहाँ की हर चीज सुंदर दिखाई देती है और इसी वजह से हर साल लगभग 40 लाख लोग यहाँ पर केवल अपनी छुट्टियां बिताने आते हैं। न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा समंदर में है और केवल 20% जमीन है जो कि ज्वालामुखी से समुद्री चट्टानों से बनी है। दोस्तों, आपने द लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिट जैसी प्रसिद्ध कहानियों के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। इन प्रसिद्ध कहानियों पर फिल्में बनी हैं, सीरीज बनी हैं जो विश्व प्रसिद्ध हुई हैं। उनमें जो गांव दिखाया गया है वो यही गांव है जिसे हॉबिटन के नाम से जाना जाता है। दरअसल इन फिल्मों की शूटिंग के लिए इस गांव का सेटअप बनाया गया था जो बहुत ही सुंदर है। फिर जब ये फिल्में दुनिया भर में देखी गईं, तो इस गांव को वहां से हटाया ही नहीं गया और इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया। आज के समय में ये हॉबिटन गांव न्यूजीलैंड के सबसे चर्चित टूरिस्ट स्पॉट में से एक है, जिसे देखने हर साल लाखों सैलानी आते हैं। गांव में बने घर और घर के दरवाजे और उनके ऊपर बिछी घास बहुत ही खास हैं। ये घर ऊंचाई में काफी छोटे हैं। पूरा हॉबिटन गांव प्रकृति की गोद में बनाया गया है। चारों तरफ हरियाली है, छोटी छोटी दुकानें हैं और ये पूरा सेट, ये पूरी जगह आप द लॉर्ड ऑफ द रिंग और हॉबिटन फिल्म में देख सकते हैं। ऑकलैंड में एक ब्रिज है जिसे हार्बर ब्रिज कहा जाता है। इस पर गाड़ी चलाने का जो मजा है वो शायद ही और किसी ब्रिज पर आता हो, क्योंकि इसके दोनों तरफ बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं। ये हार्बर ब्रिज आज से 53 साल पहले बना था। इसे बनाने की शुरुआत हुई थी 1954 में और 5 साल बाद बनकर ये तैयार हुआ। तब से अब तक ये ब्रिज इस शहर को न्यूजीलैंड के दूसरे शहरों से जोड़ रहा है। आप इस ब्रिज को ऑकलैंड का सबसे प्रमुख रास्ता भी कह सकते हैं। इस ब्रिज की वजह से शहर में ट्रैफिक तो कम होता ही है, साथ में ये नॉर्थ शोर के कई शहरों को सीधा जोड़ता है।